हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग अब यहाँ सीखें कि यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दिया गया है, x+2 दिया गया है। क्या दिया गया है? x+2 दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि जीरोज हैं, तो मान लीजिए हमें दो वैल्यू दी गई है ना। दो वैल्यू क्या दी गई है? एक दी गई है -2, एक +2 दी गई है। तो इस वैल्यू की यहाँ पुटअप, जहाँ पे x है वहाँ पुटअप करेंगे। अगर पुटअप करने पर यहाँ जीरोज आ जा रहा है तो इसका मतलब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे पुट करने पे जीरोज नहीं आ रहा है, इसका मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहले हम लोग x की वैल्यू पुटअप करते हैं, जहाँ पे x वहाँ क्या रखते हैं? -2। तो यहाँ पे -2 रखा गया और यहाँ पे +2 कितना आ गया? जीरोज। तो यानी कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अगली वैल्यू अगर हम लोग जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखें? +2। तो यहाँ कितना आ गया? 4। तो यहाँ देखें जो यहाँ पर -2 है, क्या है? -2 जो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है और यहाँ पे +2 जो है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। स्टार्टिंग में अगर यहाँ पर पावर x है, जिसे हम लोग इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक ही जीरोज आपको फाइंड होगा, 2 जीरोज नहीं फाइंड होंगे। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आगे आपको और सिखा रहा हूँ। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं P फॉर पोलिनोमियल x इक्वल टू, यहाँ दिया गया है x+2, ठीक है, इस टाइप में आएगा। तो यहाँ पर अगर पूछेगा x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो बहुत सिंपल सा है, जो हम लोग छोटी क्लासों में सीखे थे इसको। तो क्या करना है? तो इसको हमें जीरोज में करना है। तो जीरोज में करें क्या हो गया? यहाँ पर यहाँ से करें तो x+2 और यहाँ पर जीरोज करेंगे कि जहाँ पर क्या है कि यहाँ ले लेंगे जीरोज में इसको, ठीक ना। क्या ले लेंगे इसको? जीरोज। तो क्या करेंगे? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, जो कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बस इसमें हमें इस चैप्टर में इतना ही सीखना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ सीखना नहीं है। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग अब शुरू करते हैं यहाँ पर 2.2 एक्सरसाइज। तो इसमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि यहाँ पर हमें क्या करना है। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है और जो कि हमें ये x की वैल्यू को पुटअप करना है। जहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ पे वो वैल्यू x में पुटअप कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है कि यहाँ पर 5x -4x² और +3, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे? हमें फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू की निकालना है, तो है ना। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, फर्स्ट पार्ट में है ये, है ना, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे? 0 -4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर हो जाएगा और +3। तो यहाँ कितना? 5 0 0, यहाँ का 0 तो होगा, वही होगा 0 0 जा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4 0 जा 0। यहाँ कितना आ गया? 3। कितना है यहाँ पर? यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि 0 0 निकाले, कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा +3, ठीक है। अब आगे हम लोग चेक करते हैं इसकी वैल्यू। तो सेकंड पार्ट में इसी की वैल्यू में चेक करेंगे, 5x और -4x² + 3। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पार्ट में पुटिंग x इक्वल टू -1। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? -1 के। और यहाँ पे फिर देखेंगे क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई -1 का x² + 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? -5 और यहाँ हो जाएगा 1 1 जा 1 और यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, कितना होगा? -4 और +3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 4 9 हुआ माइनस का और प्लस कितना हुआ? 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 4 9 और यहाँ पर आ जाएगा -6, ठीक है। अगली वैल्यू हम लोग थर्ड में देखते हैं, इसी में रखते हैं। तो 5x -4x² और क्या है? +3। तो यहाँ पर हम लोग, ये थर्ड पार्ट है, थर्ड में पुटिंग रखेंगे x इक्वल टू 2। तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर होगा -4 मल्टीप्लाई
2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 16 और प्लस 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितना यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर तो ये कितना हुआ 13 हुआ है ना, और -16 कितना आ गया -3। तो ये सिंपल से यहाँ हमें क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दी गई थी, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये वैल्यू को हम फाइंड कर लिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगा कि अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो हमें ये देखना था कि इसकी वैल्यू को पुटअप करने पे आपको एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो कि यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से ये देखें, अब यहाँ पे सिर्फ हमें इन नंबरों को जब रखेंगे, -6 रखेंगे इसमें और -3 रखेंगे, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड होगी 0 फाइंड होगी, और 1 और 2 जो कि हमें यहाँ पे 1 0 जिसके मिले हैं वो किससे मिलेंगे, +3 से, जो आपके पीछे के कॉन्सेप्ट में है ये। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया जो गया क्वेश्चन, फाइंड द पी ब्रैकेट में 0 p = 1 एंड p = 2 एंड फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर पी वाई ए वैल्यू दी गई, तो हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे वैल्यू पिछले क्वेश्चन हम लोग फाइंड किए थे, तो उसी तरीके से हमें यहाँ भी फाइंड करना है। तो करना क्या है, यहाँ पर ये हमें देखना है, एक बार y की वैल्यू पहले रखना है, यहाँ पर इसी फर्स्ट पार्ट में y की वैल्यू रखना है 0 है ना, फिर यहाँ पर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। p फॉर होता है पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है जो यहाँ दी रहेगी वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ दी रहेगी x y t, उसकी वैल्यू यहाँ हम उसको रखते रहेंगे, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका है वो क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे तो पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पर पी वाई है, क्या है, पी फॉर पॉलिनोमियल वाई की वैल्यू है ना, यहाँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी फॉर पॉलिनोमियल वाई की वैल्यू यहाँ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग p = कितना दिया गया है, p = यहाँ दिया गया है 0, कितना रहेगा, यानी कि पॉलिनोमियल p वैल्यू क्या रहेगी 0। तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे कि p = क्या रखेंगे, यहाँ पर 0, क्या रखेंगे यहाँ पर कि पी वाई की 8 रखेंगे, है ना। तो जहाँ p = होगा वहाँ क्या रखेंगे 0। तो अब यहाँ देखेंगे कि इस वैल्यू को यहाँ पर पॉलिनोमियल y की वैल्यू जो है क्या है, y² - y और +1। तो यहाँ p फॉर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो है पॉलिनोमियल है और y की वैल्यू मतलब कि यहाँ पॉलिनोमियल की है वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर अब हम लोग रखेंगे p0, दैट मीन्स y = 0 होगा, ठीक ना। पहले y = हम लोग क्या रखेंगे 0 है ना, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 यहाँ रखेंगे है ना, क्योंकि y की वैल्यू है। तो ये हर पॉलिनोमियल की वैल्यू जो भी दी रही है, जो वेरिएबल दिया गया वेरिएबल उसको रखेंगे। तो पहले यहाँ पर रखेंगे 0 का स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ पर 0 हो गया, और +1 कितना होगा, 0 - 0 और +1 कितना रहेगा, यहाँ पे +1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगले इस पार्ट में इसका रखेंगे, अब ये वाला, ठीक ना। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में रखेंगे ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p, यहाँ पे क्या वैल्यू है, y की वैल्यू है y, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग y = 0, ठीक है। y = क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। अभी हम लोगों ने इसको रखा ना इसी वैल्यू में, अब रखेंगे 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारी, ये है p पॉलिनोमियल y = क्या है, y² - y +1। तो यहाँ पे p कितना रहेगा 1 होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 +1 कितना होगा, 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 होगा ना। तो यहाँ पे 1 का, और यहाँ पे कितना होगा 1 और +1, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल होगा, कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया प्लस। ऐसे ही हम लोग आगे करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे, यही रखेंगे वैल्यू ऑफ
पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p, यहाँ पर y की वैल्यू है, y यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू क्या वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पे, एक बार हमने 1, एक बार हमने 0 रखा 1, अब रखेंगे 2, क्या रखेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इसी नंबर में रखेंगे इसी क्वेश्चन में, तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का कितना होगा 2 का स्क्वायर और माइनस 2 और प्लस 1 कितना हुआ 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना आया, ये हो गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 3। तो इसका जो आंसर आया, अगर हम y के वैल्यू पे पहले 0 रखें कितना आया 1 आया, फिर यहाँ पर अगर हमने 1 रखा तो 1 आ गया, फिर अगर 2 रखा 3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें वैल्यू को पुटअप करना है p फॉर पॉलिनोमियल, जो कि पिछले क्वेश्चन में आप करना कोशिश करना कि वहाँ भी p करके करना, पॉलिनोमियल करके करना, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इसमें सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ये सब अलग अलग वैल्यू, सबकी वैल्यू यही रहेगी और सब में पुटअप करके हमें ऐसे ही वैल्यू को निकालना है। हाँ स्टूडेंट, अब आगे लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब हम लोग लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ देखें तो सेकंड पार्ट में जो है यहाँ पर p इक्वल टू t है, यानी कि जहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या रखेंगे, अब t की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, फिर t की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर t की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक ना। तो ऐसे तीनों मतलब सेकेंड क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू को इसमें अलग अलग करके रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखें पहले वैल्यू जो रखे हैं ना, तो यहाँ क्या रखें p, यहाँ पोलिनोमियल है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा t, है ना, पोलिनोमियल t फॉर यहाँ पर पोलिनोमियल t की वैल्यू होगी, ठीक ना। क्या है पोलिनोमियल यहाँ जो दिया गया है वो है 2 प्लस t और प्लस 2t माइनस t का क्यूब, है ना। तो अब जो है रखें क्या, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p यहाँ होगा t, है ना, और यहाँ पर t इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, है ना। अब यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू कितना रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ t की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा p और यहाँ पे कितना होगा 0 इक्वल टू प्लस यहाँ पे 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 और माइनस 0 का क्यूब, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि p की वैल्यू 0 रखने पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल y, क्या रखते हैं y, ठीक है। अगर y यहाँ रखते हैं तो अगर y यहाँ रखें तो y की यहाँ t रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर t की वैल्यू अगर रखें तो t अब कितना रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, है ना, यहाँ क्या रखेंगे 1, तो यहाँ t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू हमारी वही रहेगी, क्या पॉलिनोमियल t की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 2 प्लस t और 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे अब क्या वैल्यू देगी, यहाँ पे 1 दी गई है ना, तो 2 प्लस 1 यहाँ रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस 1 जा हो जाएगा, है ना, और 2 1 जा 2 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 का माइनस ही रहेगा, कितना होगा यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा 2 4 5 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ पर 4, इसका कितना आ जाएगा 4। ऐसे अब आगे रखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे t, है ना, यहाँ t रहेगा, यहाँ t इक्वल टू कितना हो जाएगा t इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या रहेगा p t पॉलिनोमियल t फॉर यहाँ पे पॉलिनोमियल t की वैल्यू रहेगी, तो क्या होगा 2 प्लस t और प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस t का क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ वैल्यू 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ 4 हुआ और प्लस यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा
यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा, ठीक है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया p पॉलिनोमियल जो यहाँ 2 के वैल्यू रखे यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो हमारी वैल्यू क्या भाई 2 4 और 4, ये हमें वैल्यू पुटअप करने इसका आंसर आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग ले लेते हैं इसका थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में इसका लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में जो इसका क्या है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर x है, तो अब यहाँ पर जितनी वैल्यू होगी सब पॉलिनोमियल x की वैल्यू क्या होगी वो तीनों में हमें पुटअप करना है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो पहला पार्ट इसका लेते हैं, इसी की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, अब यहाँ पर x रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे x, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपको x यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p x, ठीक ना। तो अगर यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या p यहाँ पर है, x यहाँ पर है, यहाँ पर x क्यूब है, तो अब यहाँ पर p x की वैल्यू कितनी दी गई, पहले 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 का क्यूब कितना होगा, 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू पुटअप करने में कितना आ गया आंसर 0। अब पॉलिनोमियल वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा 1, कितना होगा x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर रखें px और यहाँ पर रखेंगे x का क्यूब, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, क्या होगी यहाँ पर 1, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब 1 ही होगा, तो कितना आ गया इसका वैल्यू पुटअप करने पे, इसका भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया। तो अब आगे देखें, तो इसमें वैल्यू क्या दी गई पी एक्स की, जो दी गई वैल्यू पॉलिनोमियल की वो कितनी है एक्स क्यूब, तो यहाँ पर इन्हीं की वैल्यू जो पुटअप किया गया 2 रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8, है ना, इसका यानी कि 2 वैल्यू जब हम लोग पुटअप किए कितना आ गया, 2 वैल्यू पुटअप किया कितना आ गया 8। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू पुटअप करने का सबसे आसान तरीका आप लोग यहाँ पर सीख गए होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग देखिए यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। तो इसका मतलब कि जो वैल्यू यहाँ दी गई है सब वो x की वैल्यू यहाँ अलग अलग पुटअप करते चले गए इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू आप p पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, p यहाँ पे पॉलिनोमियल फॉर क्या रहेगा, यहाँ पे x रहेगा। तो x इक्वल टू वैल्यू क्या दिया गया हमें, पहले लेते हैं 0, है ना। तो क्या लेते हैं यहाँ आप दिखा देते हैं, p इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया गया x है, तो ये क्या है x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 1 है। तो यहाँ पर पहले वैल्यू क्या लेते हैं पॉलिनोमियल की, यहाँ लेते हैं हम लोग 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0। तो इसका मतलब यहाँ 0 माइनस 1 हो गया और यहाँ पर भी 0 प्लस 1 हुआ, कितना है ना, यहाँ पर कितना होगा -1 और बीच का मल्टीप्लाई का सिंबल, तो यहाँ कितना होगा 0 प्लस 1 कितना होगा 1 ही होगा। तो 1 1 जा 1, कितना आंसर आ गया प्लस माइनस माइनस इसका आ गया, ठीक है। अब लेते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे x की वैल्यू कितने लेंगे 1 यहाँ भी लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा p फॉर पॉलिनोमियल x यहाँ पर इक्वल टू कितना होगा x माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ कितनी वैल्यू लेंगे पहले, अब 1 लेंगे, ठीक रखेंगे, ठीक है। यहाँ कितना 1 और यहाँ पर 1 माइनस 1 है ना, 1 माइनस 1 हुआ और यहाँ कितना हुआ 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 आएगा, मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने पर यहाँ आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे ले पॉलिनोमियल p इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर p पॉलिनोमियल जो वैल्यू होगी वो x की होगी और वो x इक्वल टू कितना होगा, है ना, वो x इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ रखें वैल्यू इसी में, तो यहाँ क्या है पॉलिनोमियल x है और ये वैल्यू क्या होगी इसकी x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखें इसकी वैल्यू कितनी पॉलिनोमियल की 2 है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे इसको 2 माइनस 1 होगा, है ना, और यहाँ पर 2 प्लस 1 होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ कितना है 1 और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन रहेगा ना, बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया 3 1 जा 3। तो यहाँ पे p फॉर पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 की वैल्यू रखने पे कितना आ गया 3। तो हमारे आंसर क्या हो गया -1 0 और 3। ये आपका यहाँ पे इसी तरीके से सॉल्व हो गया है।
हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया गया है 3, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें यहाँ देखना, जैसे मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसकी वैल्यू दी गई है x/-1/3। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं और पुटअप करने पे यहाँ पे जीरोज अगर आता है तो इसका ये जीरोज है। हमें ये वेरीफाई करना जीरोज है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ जीरो हो जाएगा। अगर जीरो वैल्यू पुटअप करने पे यहाँ पे जीरो की वैल्यू आती है। अगर जीरो की वैल्यू नहीं आएगी तो उसका मतलब क्या होगा, वो जीरो नहीं है ना। अगर कोई वैल्यू पुटअप करने में जीरो नहीं आया, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, हमें ये वैल्यू पुटअप सभी में ही वैल्यू को पुटअप करके चेक करना है कि कौन सी वैल्यू पुटअप करने में जीरो आ रहा है, कौन पर नहीं आ रहा है। तो हमें बताना है कि वो वैल्यू यहाँ पे वो जीरोज है, ठीक ना। तो हम पहले वैल्यू को पुटअप करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है px है, ठीक है। अब यहाँ पर है 3x+1, ठीक है। तो यहाँ पर जो दी गई है पॉलिनोमियल की वैल्यू ना, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, p है यहाँ पर। पॉलिनोमियल क्या है, x है यहाँ पे ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना दिया गया है, -1/3 दिया गया है ना। तो अब यहाँ पे रखते हैं तो वैल्यू को, तो px कितना है, -1/3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1/3 और यहाँ पे +1, ये इससे कट गया क्या, -1 और +1, तो कितना है यहाँ पर जीरो। इसका मतलब है कि अगर ये जीरो से आ गया तो इसका मतलब ये है कि पहला क्या है, ये हमें बताना है अगेंस्ट द फॉलोइंग द 1 आर जीरोज ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो यहाँ पर है क्या, ये जीरोज है, तो यस ये जीरोज है, ठीक ना। क्या है, ये जीरोज है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें इतना ही करना है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इसका लेते हैं सेकंड वैल्यू, ये वाली है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है px दिया गया है 5x इक्वल टू 5x माइनस पाई, है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है x इक्वल टू दिया गया 4/5, ठीक है ना। तो यानी कि x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना, तो जो वैल्यू है आप पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी, है ना, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू क्या यहाँ पर दिया गया है, p इक्वल टू यहाँ क्या दिया गया है, x/4 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखें तो px यहाँ रहेगा, है ना, इक्वल टू 5x माइनस पाई, और यहाँ पर जब रखें वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पर 4/5, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई x जगह है ना, 4/5 क्या रहेगा, 4/5 माइनस पाई 5। तो ये रखा गया, क्या आ गया 4 माइनस 5, पाई रेशनल नंबर, इसमें माइनस होगा नहीं। तो इनकी क्या है, यहाँ रखेंगे कि 5x क्या है, 5x पाई क्या है यहाँ पे, नॉट जीरोस, ये क्या है, जीरोस नहीं है ना। तो यहाँ देखेंगे जो यहाँ पे 5x का है, यहाँ पर ये वैल्यू जो है 4/5 जो है, 4/5 है ना, इज़ नॉट जीरो। ये 4/5 जो है, ये अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो जीरोस नहीं है, इसमें रखने पे ये जीरो नहीं होगा। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ हम लोग देखें कि यहाँ पे दिया क्या गया है। यहाँ पर हम लोग समझें कि इसका हम लोग अब थर्ड पार्ट लेते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट जो दिया गया है, थर्ड में क्या है, यहाँ पर px है यहाँ पर इक्वल टू x² माइनस 1 है, जिसमें x की वैल्यू हमें पुटअप करना है, एक बार 1 को देखना है, करना है, और एक बार करना है -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये अगर वैल्यू रखने पे जीरो आएगा तो मतलब इसके जीरोज है। तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू ऑफ क्या रखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, x, यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो px इक्वल टू क्या होगा, x² माइनस 1 है ना। तो अब यहाँ पे x वैल्यू पहले पुटअप करें 1, है ना।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से 1 का स्क्वायर और 1 कितना आएगा 1 1 कितना आ गया यहाँ पर 0, ठीक है, कितना है यहाँ पर 0। तो ऐसे ही अगले में अगर रखें वैल्यू क्या यहाँ पे -1 है ना, इक्वल टू -1 रखें, तब क्या होगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग -1, यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 1 का कितना हुआ 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और -1, तो यहाँ कितना आ गया -1 का और -1 का कितना आएगा, सॉरी पॉलिनोमियल यहाँ पे है, इसकी वैल्यू कितनी 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया है कि एक्स स्क्वायर जो है यानी कि नंबर क्या है 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसमें वैल्यू ये आ गई है। हाँ स्टूडेंट, तो इसका हम लोग देखते हैं 4th पार्ट है ना, जो ये वाला दिया इसका देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो क्या वैल्यू दी गई है, एक्स दी, क्या दी गई है तो एक्स। तो यहाँ पे देखते हैं अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, वहाँ पर यहाँ पर है एक्स होगा है ना, तो ये कितना है x इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग x रखें तो x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 होगा और यहाँ पर हो जाएगा x -2, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू रखें तो x की वैल्यू जो रखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगी 1 पहले रखेंगे है ना, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और +1 है ना, +1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस माइनस में, तो माइनस और -2 है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, यहाँ पे आया -1 और +1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 0 होगा और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई साइन लगा देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 है ना। तो अब अगर यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई कराएं यहाँ पर 3 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 0 जा 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। अब अगला हम अगर हम यहाँ पुटअप करते हैं इसी की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x, यहाँ पे है x इक्वल टू यहाँ लेते हैं हम लोग 2 है ना, तब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x पॉलिनोमियल यहाँ पे x होगा इक्वल टू x प्लस 1 और यहाँ पर x -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 होगा, क्या होगा प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 हुआ और यहाँ कितना हो 2 -2 हुआ, तो कितना आ गया 3 और मल्टीप्लाई 0 कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे कि -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ x प्लस 1 और x -2, ठीक है, इसके ये जीरोज हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखें, अब जो वैल्यू है यहाँ पर है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे रखें, x की वैल्यू जो रखें x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर रखें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, तो यहाँ पर अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर ये वैल्यू जो है 0 का रखें तो ये मतलब क्या हुआ 0 आया, तो ये जो है 0 जो है क्या है, ये जीरोज है, क्या है जीरोज है किसका, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं इसका 6th पार्ट, ठीक है। 6th पार्ट में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया पी एक्स इक्वल टू एल एक्स और प्लस एम, यहाँ पे जो दिया गया है x इक्वल टू
m अपान l दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ वैल्यू क्या लिखते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल x रे क्या रहेगा, यहाँ पे x रहेगा ना, तो x इक्वल टू कितना दिया गया है, -m अपान l। तो यहाँ हो जाएगा पोलिनोमियल x इक्वल टू LX और प्लस m। तो अब जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे -m अपान l रखेंगे। तो यानी कि यहाँ पर l और मल्टीप्लाई क्या हुआ, -m अपान l हो गया और प्लस क्या हो गया, m हो गया। तो यहाँ से इससे कट के कितना आया, l हो गया, ठीक है। यहाँ से l निकल गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -m और प्लस m, तो कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो यानी कि अगर हम लोग देखें तो क्या है, तो यहाँ पे -m अपान l क्या है, ये जो है LX प्लस जो है LX जो है ये है LX प्लस m का क्या है, 0 है ना, ये क्या है इसका 0, यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग लेते हैं इसका ये वाला पार्ट 7 पार्ट, ठीक है। 7 पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे px दिया गया है 3x स्क्वायर -1 और यहाँ पे x की दी गई है 2 वैल्यू, एक है 1 अपान √3 है और दूसरी है 2 √3 है। तो ये दोनों वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू अगर रखते हैं, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की जो x है वो क्या है, x इक्वल टू कितनी है वहाँ पे, यहाँ पे -1 अपान √3 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पोलिनोमियल जो है x है, x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर है 3x स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पर कितना होगा, x वैल्यू क्या है, -1 अपान √3 है, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 अपान √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इसका रूट है तो 1 का 1 ही होगा और इसका रूट का रूट है, रूट हम मालूम है, अगर यहाँ रूट को अगर यहाँ से रूट मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले बता चुका हूँ और मल्टीप्लाई √3 कराते हैं तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ देखें तो कितना आ जाएगा, 1/3 और यहाँ कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ जो रहेगा इससे निकल गया तो 1 - 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 - 1, कितना इसका 0 हो गया। तो अगला देखें है ना, तो यहाँ रहेगा वैल्यू ऑफ px इक्वल टू, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 2 √3 दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो p यहाँ पे x होगा और यहाँ पर 3x स्क्वायर -1, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पोलिनोमियल 2 √3, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 √3 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ वैल्यू जो दी गई है, गलत मैं रख रहा हूँ, 2 अपान √3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 अपान √3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो कितना, 2 2 जब 4 हुआ, इसका अंडर का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 है ना, तो माइनस यहाँ पे 1 है तो कितना हुआ, यहाँ से हो गया, ये कट गया, कितना 4 - 3 है, 4 - 1 होगा, कितना होगा 4 - 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जीरोज़ है, इसका रखने पर ये नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे -√3 इज़ 0 ऑफ 3x स्क्वायर -1 और यहाँ लिखेंगे 2 अपान √3 इज़ नॉट 0 ऑफ 2 ठीक है। तो इसका हम लोग लेते हैं अब लास्ट पार्ट जो है 8 पार्ट, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है 8 में दिया गया है x दिया गया है इक्वल टू 2x + 1। यहाँ पे x वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर x वैल्यू दी गई है
1/2 क्या दी गई है 1। तो यहाँ देखते हैं तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल यहाँ क्या है x है, तो x है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x इक्वल टू कितना दिया 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पोलिनोमियल x की वैल्यू क्या है 2x + 1 है। तो यहाँ क्या लेते हैं हम लोग 1/2 लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 का और +1, तो ये निकल के कितना है 2। तो यहाँ लिखेंगे, ये 0 नहीं आया तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ वैल्यू है 1/2 इज नॉट 0 ऑफ 2x + 1, राइट। हाँ स्टूडेंट, हम लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 4 दिया गया, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन द ईच ऑफ केसेस। तो हमें क्या बताना है कि इसमें जीरो है या नहीं, हमें फाइंड करना है। तो जीरो हमें को फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पहला जो दिया गया है px इक्वल टू हमें क्या दिया गया है x + 5 दिया गया, क्या दिया गया है 5। तो हमें मालूम है कि यहाँ जो px अगर पोलिनोमियल हमारा कितना हो जाएगा, अगर हमारा पोलिनोमियल हमारा कितना होता है 0 होता है, ठीक ना, कितना होगा 0, तो क्या होगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर ये px जो यहाँ पर है, अगर ये इक्वल टू x - 5 है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि अगर ये हमारा 0 जो होता है x - 5 जो पोलिनोमियल हमारा कितना हो जाता है 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, अगर हमारा px है ना, जो उसका पोलिनोमियल है वो कितना है 2x + 5 है, कितना है 2x 5 है। अगर यही 2x + 5 जो हमारा 0 होता है तो क्या होगा 2x इक्वल टू कितना होगा -5, यहाँ पर x इक्वल टू कितना -5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग अब लेते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ पे px इक्वल टू दिया गया है 3x - 2। अगर इसको हम लोग 3x - 2 इक्वल टू 0 में करते हैं तो क्या होगा 3x इधर आके प्लस होगा और यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है ना, तो फिफ्थ पार्ट ले क्या है p यहाँ पर x है इक्वल टू 3x है। अगर हम लोग 3x इक्वल टू कितना लेते हैं 0, तो क्या होगा x इक्वल टू कितना होगा 0/3, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। इसके बाद इसका हम लोग लेते हैं अब 6 पार्ट है ना, 6 पार्ट लेते हैं। तो 6 पार्ट में क्या है px इक्वल टू कितना दिया गया है हमारा ax दिया गया, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू कितना लेते हैं 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना है 0/a होगा, क्योंकि ये क्या है रियल नंबर हमारा है, ठीक ना। और यहाँ कितना होगा x इक्वल टू 1 0 जा 0, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट लेते हैं px इक्वल टू cx + d, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या cx + d है ना, तो ये लेते हैं 0, तो यहाँ पर cx इक्वल टू कितना होगा यहाँ -d आ जाएगा और यहाँ पर c हमारा क्या है रियल नंबर है, तो x इक्वल टू कितना आएगा d/c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।